तो बात करें काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, एक ट्रेंड चला रहे और वाइज ऑन रैपर। तो ये क्या झमेला है, क्यों इससे सोशल मीडिया पर फिर आउटरीच हुआ है, फिर पोलराइज ओपिनियंस हुए। तो बेसिकली ये कह लो कि अब सोशल मीडिया पर दो विंग्स है, एक राइट विंग, एक लेफ्ट विंग। और जो लेफ्ट विंग है ज्यादातर सपोर्ट कर रही है पैलेस्टीन, हमास को, और राइट विंग सपोर्ट कर रही है इजराइल को। अब इसमें ऐसा केस नहीं कि राइट विंग इजराइल को सपोर्ट कर रही है। उनका कहना है कि इससे आवाज पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं उठती। तो सबसे पहले राफा का क्या मामला है वो जान लेते हैं। तो हम सबको पता है कि हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था और इसराइल ने कहा था कि हम इसका जवाब देंगे। उसके बाद हमास इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन इसका भी एक अपना इतिहास रहा है। लेकिन इसराइल के सपोर्ट में काफी लोग थे जब तक वो गाजा पर हमला कर रहे थे, क्योंकि गाजा देखोगे तो वहाँ पर कहा जाता है लगभग हमास के बहुत सारे लोग थे। लेकिन बाद में उन्होंने जो राफा में कैंप्स थे वहां पर जाकर छुप गए, ऐसा कहा जाता है। अब जब इसराइल भी है उसने कहा था कि हम सर गाजा पर हमला करेंगे, ये राफा बेपा जो भी है जहाँ पर कैंप्स लगे हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। लेकिन जब उनको पता चला कि वहाँ पर कुछ हमास राफा के लोगों के पीछे छुप रहे तो वहाँ पर उन्होंने अटैक किया और जाहिर सी बात है उसमें कुछ सिविलियंस भी मर गए जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसी के चलते अब काफी लोग इसराइल के अगेंस्ट हुए, खास करके अमेरिका ने ये स्टेटमेंट भी दे दिया कि वो सिक्योरिटी के लिए जरूर इसराइल को आर्म्स सप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसी चीजों के लिए नहीं करेंगे। और इसी के चलते बॉलीवुड क्या पूरी इंडियन मूवी इंडस्ट्री से इंस्टा स्टोरी लगने लगे ऑन आइज ऑन राफा। और इसमें साउथ बॉलीवुड हर तरह के स्टार थे, जो लोग अनएक्सपेक्टेड नहीं किए थे वो भी थे। जैसे बीजेपी के एक पॉलिटिशियन की डॉटर ने भी इसे पोस्ट किया, तेलुगु के एक सुपरस्टार जिनकी डॉटर अभी तक केलो स्कूल में वो भी पोस्ट किया, रामचरण की वाइफ, क्रिकेटर्स की वाइफ। और जब आउटरीच हुआ तो कई लोगों ने पोस्ट अपने रिमूव भी कर ली। लेकिन इससे चलते यही सवाल उठने लगा कि ये सब इंडियन सेलिब्रिटीज इतने यूनाइटेड होकर बांग्लादेश, पाकिस्तानों के हिंदू के लिए कब आवाज उठाई। 7 अक्टूबर जब इसराइल के ऊपर हमला हुआ तब क्यों नहीं आवाज उठाई। और खास करके एक एक्ट्रेस जो इसराइल के ऊपर जब हमास ने अटैक किया था तो उस अटैक के वक्त इसराइल में मौजूद थी, उसने आकर इसराइल को थैंक्स कहा, इंडियन एम्बेसी को थैंक्स कहा। और उसके लिए जो भयानक परिस्थिति थी वो बोलकर जब उसने ये पोस्ट की तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर सवाल उठने लगे हिपोक्रेसी को लेकर। तो देखो अब मैं ये कहूँगा कि जिसको जो पोस्ट करना है वो कर सकता है, जिसको जो करना है वो कर सकता है। इंडियन एक डेमोक्रेसी कंट्री है, हर किसी को अपना फ्रीडम है। मैं कहूँगा ऑडियंस के लिए कि हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा क्रिकेटर और सेलिब्रिटीज को आइडोलाइज नहीं करना चाहिए। और ये बात इरफान खान जी ने भी कही थी, क्योंकि जरूर तुम स्पोर्ट्स एंजॉय करो, मूवी एंजॉय करो, जो मूवी तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। इनफैक्ट इनमें से कई सारे जिन्होंने पोस्ट किए उनके कई परफॉर्मेंस मुझे पसंद है, लेकिन इनको कभी आइडोलाइज मत करो। क्योंकि सबसे पहली बात कई एक्टर्स ने खुद ये क्लेम किया है कि भाई वो तो इतना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या ये बताए। मतलब अक्षय खन्ना जी हो, उन्होंने कहा कि भाई हम तो यार कॉपी से लेकर हर एक चीज के लिए किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मुझे नहीं लगता इनके पास इतना टाइम भी होगा। और दूसरी बात ये जैसे अच्छे खासे माहौल में पढ़ते हैं तो इनको ग्राउंड रियलिटी भी नहीं पता होती। ये कुछ जो भी लिटरेचर पढ़ते हैं वो ज्यादातर ये केवल लेफ्ट का ही होता है या फिर जो भी इनके पास जानकारी होती है, क्योंकि इनका सर्कल ही वो बन चुका है। और तीसरी बात ज्यादातर ये सेलिब्रिटीज मौज मस्ती करने वाले, इनको कोई लेना नहीं देना नहीं दुनिया से, इनका काम है पैसे छापना। तो अभी भी तुम देखोगे कई सारे एक्ट्रेस है, मतलब तमन्ना भाटिया, रश्मिका मंदाना को जो राइट विंग 2 दिनों को पहले सर पे चढ़ा के घूम रहे थे, आज वो इनको हेट दे रहे हैं। तो ये बात समझो भाई, सब पीआर स्टंट होता है, हर एक चीज पीआर स्टंट है। मतलब लिटरली एक एक्ट्रेस ने भी अभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी इनके ऊपर अपने एक स्टेटमेंट दे दिया, तो वो जाहिर सी बात है भाई पीआर स्टंट था। क्योंकि जो सच में उस आइडियोलॉजी के हो गए वो कभी मूवी आने पर या फिर राइट विंग की लहर है ऐसे में ऐसे स्टेटमेंट नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल लेफ्ट का मैं एग्जांपल लेता हूँ, अनुराग कश्यप। अब अनुराग कश्यप लेफ्ट आइडियोलॉजी के, लेकिन मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि राइट विंग के लहर के चलते उन्होंने अपना स्टैंड नहीं बदला। वो जिस आइडियोलॉजी के साथ पहले थे आज भी उसी आइडियोलॉजी के साथ थे, बस आज उन्होंने अपने स्टेटमेंट देना बंद किए। अगर कल लेफ्ट की आइडियोलॉजी आती है तो फिर देना चालू कर देंगे, लेकिन वो ये दिखाने की कभी कोशिश नहीं करती कि वो लेफ्ट इकोसिस्टम से है। लेकिन अब देखोगे कुछ प्रोमिनेंट फेस जिन्हें राइट विंग आज सर पे चढ़ा लिया है, वो 1-2 बार
जो राइट विंग को सुनना है वो स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन लिख के ले लो राइट विंग इन 3-4 फेसेस को सबसे ज्यादा हिट करेगा जब लेफ्ट विंग की लहर आएगी, क्योंकि सेलिब्रिटीज का काम ही है कि भाई मूवीज बनाओ, क्रिकेट खेलो, और आज के वक्त पर हर किसी को फेम चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे इन सबसे बढ़कर फेम चाहिए। पैसा अपने आप आ जाता है, तो हर किसी ने पीआर टीम हायर कर ली और पीआर टीम का काम ही है किसी न किसी तरह अपने क्लाइंट को चर्चा में रखना, उनकी पॉपुलैरिटी बना के रखना, उनको और फैन बेस क्रिएट करना, और इसके लिए पीआर कुछ भी करे थी। बस ये मैं कहूँगा कि पीआर बहुत लेट वो चीज समझ गए जो उनको पहले समझ लेनी चाहिए थी। उन्होंने जाना कि अब राइट विंग की पूरी तरह से लहर है, इस कदर तक लहर है कि आप उनके सोच के अनुसार एक स्टेटमेंट दे दो, वो पागलों की तरह आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे उन राइट विंग लोगों के लिए बुरा लगता है जो इनको आंधी की तरह सपोर्ट करते और फिर डिसअपॉइंट होते जब इनको पता चलता है कि इन्होंने सिर्फ अपनी मूवी चलाने के लिए, कुछ वक्त के फेम के लिए इनको एक्सप्लॉइट किया। बाकी इसके ऊपर आपका क्या कहना है वो कमेंट करके जरूर बताओ।